डेवऑप्स का रोड मैप डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो कैसे बने डेवऑप्स में, आइए देखते हैं। पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है लिनक्स बेसिक्स, क्योंकि लिनक्स के बिना सब सुन। अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर, एक एसआरई, एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो लिनक्स आना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ भी डिप्लॉय करना है तो लाइनक्स पे करना होगा, कुछ भी ऑटोमेट करना है तो लाइनक्स पे करना होगा। कैसे नेविगेट करना है फोल्डर में, लॉग्स कहाँ होते हैं, ऑटोमेट कैसे करना है, रन कैसे करना है, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं, लिनक्स में आपकी मास्टरी बहुत जरूरी है अगर आप डेवऑप्स में घुसना चाहते हो तो। दूसरी चीज जरूरी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी वीसीएस। क्या है? शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो आज के समय में गिट आना जरूरी है, गिटहब समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? देखो डेवऑप्स का काम क्या होता है। डेवऑप्स का काम क्या होता है कि जब नया कोड आए, नया कोड मास्टर में मर्ज हो, तो उस समय उस कोड को लेकर डिप्लॉय कर देना हर सर्वर के ऊपर और बोलना अरे नया कोड आ गया, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, यही करना होता है। तो अगर आप यही नहीं समझोगे कि कोड कैसे काम करता है, और कोड कैसे काम करता है मतलब गिटहब कैसे काम करता है, गिट कैसे काम करता है, आखिर नया कोड होता क्या है, आखिर एक ब्रांच क्या होता है, एक पीआर क्या होता है, अगर ये बेसिक चीजें आप नहीं समझोगे तो आप पीआर रेज होने पर बिल्ड कैसे रन करोगे, तो आप मास्टर मर्ज होने पर बिल्ड कैसे रन करोगे। आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। तो इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट अच्छे से समझना जरूरी है एक डेवऑप्स डेवलपर के लिए। अब क्या हुआ, अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स आ गया है, गिट आ गया है, तो क्या करना है? जब गिट पे कोई पीआर रेज होता है या मास्टर मर्ज होता है तब आपको कुछ टास्क चलाने हैं। टास्क किस तरह के चलाने होते हैं? टेस्टिंग के टास्क चलाने होते हैं, कोड क्वालिटी के टास्क चलाने होते हैं, इस तरह के टास्क चलाने होते हैं। जब मास्टर पे मर्ज होता है तब किस तरह के टास्क चलाने होते हैं? तब भी ये चेक वाले टास्क चलाने होते हैं, और फिर एक डिप्लॉय वाले टास्क चलाने होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, आप सबको जिप करते हो, एक पैकेज करते हो, पैकेज करके मिनिफाई करके आप उसको अलग अलग सर्वर पे डालते हो कि ये लो भैया डिप्लॉय हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा टास्क है ये कौन चलाता है? काफी सारे टूल्स हैं, जेंकिंस है, ट्रैविस सीआई है, सर्कल सीआई है, आजकल गिटहब एक्शंस भी काफी अच्छा काम करता है। तो बहुत सारे ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के टूल्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो थर्ड स्टेप क्या हुआ? सीआई टूल समझना। चौथी चीज क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या समझा था कि हम डिप्लॉय करने वाले हैं, लेकिन डिप्लॉय कहां करोगे? डिप्लॉय करोगे सर्वर पे, और सर्वर पे क्या होगा? सर्वर पे तुम्हें उसको मैनेज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना पड़ेगा। कभी मान लो नोड का वर्जन अपडेट करना पड़ेगा, कभी कुछ नोड नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां पे कोड को कॉपी करना पड़ेगा। काफी सारे ऐसे टास्क होते हैं। तो ऐसे टास्क कौन करता है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्वर पे कौन करता है? एंसिबल, पपेट, शेफ, ऐसे टूल्स आते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कुछ एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, बस ये समझाने के लिए कि सर्वर पे कुछ स्क्रिप्ट्स रन होते हैं, चेक होते हैं कि ये सब चीजें हो गई हैं कि नहीं, और सर्वर हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, हमारे डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है या नहीं। तो ये टूल्स भी आपको आना जरूरी है फोर्थ स्टेप में। रुको, डेवऑप्स इंजीनियर बन रहे हो तो मुझे जरूर से बताना कि तुम अभी 1 to 9 में किस स्टेप पे हो। पांचवी चीज में आते हैं जो नया नया आया है, नया नया नहीं कहना चाहिए, हो गए इससे भी 10 साल, लेकिन अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है कंटेनराइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? एक टूल आता है डॉकर। डॉकर क्या करता है ना कि जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और जो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, उनको एक पतले से लेयर में कंटेन कर लेता है। कंटेनर क्या होता है? एक कटोरा होता है ना, उस कटोरे में आप पानी डालते हो तो पानी बाहर नहीं जाता है, कटोरे के अंदर रहता है। उसी तरह जब आप डॉकर में सॉफ्टवेयर डालते हो तो जो भी उसे डिपेंडेंसीज चाहिए, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए, जो इन्वायरमेंट सेटिंग्स चाहिए, उसके लिए उसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। इससे फायदा क्या होता है? डॉकर एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट हो जाता है। तो आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो ना, जो सेटअप कर रहे हो ना, वो आप अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे सेम टू सेम अपने सर्वर पे कर सकते हो, और आपको बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए एरर से नहीं जूझना पड़ता। इसीलिए आजकल डेवलपर्स और कंपनीज इतना ज्यादा डॉकर पे ध्यान देती हैं। तो डॉकर एज अ टूल आपको समझना जरूरी है ताकि आप कंटेनराइजेशन भी समझ सको, जो कि है फिफ्थ स्टेप। छठी चीज क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अरे भैया, सर्वर लिया, कंटेनर लिया, वीसीएस लिया, कोड डिप्लॉय किया, बार बार हम कह रहे सर्वर पे करेंगे, बट सर्वर कहाँ है? आज के समय में अपना सर्वर तो कोई रखता नहीं है, हर कोई क्लाउड में सर्वर रखता है। और ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन है? AWS है, अज्योर है, गूगल GCP है। तो इनमें से किसी एक को भी आपको समझना होता है कि इसमें से इंस्टेंसेस कैसे बनाए जाए, यानी कि एक सर्वर को कैसे खड़ा किया जाए, एक सर्वर को कैसे स्पॉन किया जाए, कैसे उसे ऑन रखा जाए, कैसे उसे मॉनिटर किया जाए। ये सारे पीसेस आपको एक एटलीस्ट वन यू शुड नो ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल।
अगर आप बैंगलोर में हो तो 20 मई को आओ, बैठो, बात करें करियर के बारे में फेस टू फेस, क्योंकि हमारा मीटअप हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 28 में। डिटेल्स यहाँ है। तो अब तक आपने क्या किया है? आपने सर्वर लिया है क्लाउड कंप्यूटिंग से, उसके ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से, उसके ऊपर आपने डॉकर से क्या किया है, कंटेनर मैनेज किया है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, आपने सॉफ्टवेयर को लाया है गिट से कहीं से। तो अभी तक आपने जितना कुछ सीखा उससे आप सर्वर चला पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप डिप्लॉय कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस सर्वर को देखते रहना होगा, और कोई बैठ के तो ऐसा देखता नहीं रहेगा कि कब ये सर्वर गिरेगा तो मैं इसे सही कर लूंगा, नहीं। तो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। क्लास में जैसे एक मॉनिटर होता था कि कोई बदमाशी करे तो उसका नाम लिख देता था, वैसे आपको एक मॉनिटर चाहिए यहाँ पर भी। और ये मॉनिटर कहाँ से आता है? Nagios है, Prometheus है, Zabbix है, ऐसे कई सारे बहुत अच्छे मॉनिटरिंग टूल्स है। ये आपके सर्वर को, आपके ऐप को, आपके डिप्लॉयमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, उसका हेल्थ मैट्रिक्स बताते रहते हैं कि अरे ये बढ़िया चल रहा है। और अगर कुछ गिरा तो आपको नींद से उठा भी देते हैं कि उठो उठो उठो, गिर गया है सर्वर, उठाओ जाकर उसे। ठीक है, आपको ये मैट्रिक भी देते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसा चला, पिछले 7 दिन में कैसा चला, अप टाइम कितना था, लोड कितना था, सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि आपका काम है कि जो सर्वर आपने डिप्लॉय किया है, जो कोड आपने डिप्लॉय किया है, वो चलता रहे पूरे टाइम। तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टूटता है तो क्यों टूटा, ऐसा क्या हुआ था, वो लॉग होना चाहिए, वो देखने आना चाहिए आपको कि अच्छा ये किया था इस यूजर ने तो ही मेरा कोड ब्रेक कर गया था। तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग 7th स्किल है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जो आपको आनी चाहिए। अब बढ़िया चल रहा है सॉफ्टवेयर आपका, अब मॉनिटर भी लगा दिया, अलर्ट भी लगा दिया, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को हैक करने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि आप सिक्योरिटी को भी समझें। इसके लिए AWS IAM है, HashiCorp Vault है, बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए भी। इन टूल्स को समझना ज्यादा जरूरी है कि आप सिक्योरिटी पैरानॉइड हो, आप ऑथराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझें। तो अगर आपको एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग के बाद 8th स्किल है सिक्योरिटी, ये भी सीखना जरूरी है। 9th चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है लेकिन क्या भाई डेवऑप्स में मचाई हुई है इसने। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर आप कोड में मैनेज करते हो। तो जो आपके सर्वर सेटिंग्स हैं, जो आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपके डॉकर सेटिंग्स हैं, वो सब आप क्यों यहां वहां रखते हो स्क्रिप्ट्स में, उसको भी कोड में रखो और उसको टेराफॉर्म करके एक सॉफ्टवेयर जिससे आप मैनेज कर सकते हो और ऑटोमेट कर सकते हो। तो आज के समय में टेराफॉर्म ने काफी मचाई हुई है। IAC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को आता है, हर फ्रेशर को जरूरी नहीं है सीखना, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि IAC क्या है, क्योंकि दिस हैज टेकन डेवऑप्स वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्री रिलेटेड रोड मैप्स आने वाले हैं इस चैनल पे, तो तुम सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कर दिया करो ना, बार बार बोलता हूं मैं, बिना करे मत जाना।